शांता देवी और माँ शीतला देवी। इस सिंगबेरपुर धरती सिंगी ऋषि महाराज के द्वारा जाना जाता है। भगवान श्री राम चारों भाइयों का जन्म इन्हीं सिंगबेरपुर सिंगी ऋषि महाराज के द्वारा उत्पत्ति हुआ। रामायण में चौपाई दिया है कि एक बार भूपत मन माही और भय गलान मोरे सुतनाही। राजा दशरथ को चौथे पन में 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। यही सिंगी ऋषि महाराज अयोध्या जाकर पुत्र कामना यज्ञ करवाए, तभी उनको 4 पुत्र की उत्पत्ति हुई। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यही सिंगी ऋषि महाराज के द्वारा पुत्र की प्राप्ति हुई है। राम 14 साल के लिए वन को निकले तो राम का रथ अयोध्या से चला तो सीता सचिव सहित 2 भाई और सिंगबेरपुर पहुँचे जाई। भगवान राम सिंगबेरपुर धाम आ गए अयोध्या जी से। और भगवान राम जब रथ से उतरते हैं तो माँ गंगा जी को देखते हैं। उतरे राम देव सर देखी और कीन ही दंडवत हरस विशेखी। भगवान राम गंगा तट पर दरस परस किए कि दरस परस अरु मंजन पाना हरही पाप का वेद पुराना। ये हमारा वेद पुराण कह रहा है कि गंगा का दर्शन कर लो, गंगा का चंदामृत ले लो, शरीर से पाप तो ऐसे ही भाग जाता है। माँ जानकी जी ने 14 साल के लिए वन को निकली तो माँ गंगा जी के तट पर बैठकर और गंगा मैया का पूजन किया सिंगबेरपुर धाम में। और वरदान क्या मांगी कि हे सुर सरही कहीं कर जोड़ी और माति मनोरथ पुरहु मोही और पति देवर संग कुशल बहोरी लौट करूं मैं पूजा तोरी। गंगा जी को यहाँ पर बोलना पड़ा। गंगा मैया जहाँ से निकली है वहाँ गौमुख है और सिंगबेरपुर में रामायण बता रहा है कि यहाँ मुखवती गंगा है। जानकी मैया से गंगा जी ने कहा कि हे देवी, आप तो जगत जननी जगदम्बा हैं, तीनों लोक के स्वामी आप खुद हैं, आप मुझसे क्या मांगना चाहती हो, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तो जानकी मैया ने कहा, हे माँ, मानव धर्म मानव के अनुसार मुझे चलना पड़ रहा है। मानव कुल में जन्म ली हूँ, हिंदू धर्म सनातन धर्मों का अनुसार आपकी पूजन मैंने किया, उसी से आपको आशीर्वाद मुझे चाहिए। तब गंगा मैया ने कहा कि हे देवी, इतनी बड़ी प्रार्थना तुमने मुझे सुनाई, आपकी प्रार्थना सुनने योग तो मैं नहीं हूँ, आपके पति के नाखूनों से निकली मैं गंगा हूँ, मैं आपको क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ। तब माँ गंगा जी ने कहा, इस बात को जगत जननी जानकी मैया ने मन में विचार किया कि हे माँ, हिंदू धर्म के अनुकाल जैसे हमारे हिंदू धर्म की माता बहु पूजन आपके करती हैं, वैसे मैं भी आपका करके वरदान प्राप्ति करना चाहती हूँ। तब माँ गंगा जी ने कहा कि हे देवी, इतनी बड़ी बड़प्पन तुमने मुझे दिया, उस बड़प्पन लाए मैं नहीं हूँ, मगर फिर भी आपने मुझे माँ का शब्द दिया। माँ का शब्द बहुत बड़ा होता है, पुत्री को आशीर्वाद देना। तो उन्होंने यहाँ पर आशीर्वाद दिया कि अचल रहे सौभाग्य तुम्हारा और जब लगे गंगे जमुन दलधारा। बोलिए गंगा मैया की जय। यहाँ गंगा मैया ने सीता जी को आशीर्वाद इस धाम में सिंगबेरपुर धाम में दिया है। यहाँ का निषाद केवट, जो भगवान से जुड़ी सारी चौपाई सिंगबेरपुर केवट और भगवान की है। इस धाम पर केवट को जब मालूम पड़ा कि श्री रामचंद्र जी निकट सिंगबेरपुर धाम में आ गए हैं तो प्रभु से मिलने के लिए परिवार सहित कंद मूल फल लिए भरी भारा और चले मिलन। प्रभु से मिलने के लिए आया और प्रभु से कहा कि हे स्वामी, आप मेरे महलों में चलिए। यही बगल में एक किला निषाद जी का है, गुहराल निषाद जी का किला भी है सामने जी। तो यहाँ पर जो है प्रभु से जब आग्रह किया निषाद जी ने, तो प्रभु ने कहा, हे निषाद जी, मैं तो एक महल त्याग कर और दूसरे महलों में कैसे जा सकता हूँ, मेरा तो 14 साल का वन हो गया है। तापहि भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। हे केवट जी, तो मेरा 14 साल का घर दुआर मकान सब छोड़ कर मैं निकल चुका हूँ, तो मैं मकान महलों में नहीं जा सकता। तब केवट जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप जिद कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ दूर पर मेरी वाटिका है, बगीचा है, उस बगीचे में तो आप रह सकते हैं। तो प्रभु ने मन में विचार किया, बोले ठीक है केवट जी। तो उस समय साधन नौका था
नौका का साधन था। उस समय नौका का भाव दिया और प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे पास नैया है, उस नैया से आपको ले चलेंगे, मगर एक छोटा सा आपसे अनुरोध है, आपको पहले चरण धुलवाना पड़ेगा इस धाम पर। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए कि ये भैया से हमारे जवाब सवाल कर रहा है। तो लक्ष्मण जी से केवट जी ने कहा कि बहु तीर मारो लखन और जब लगने पाँव पखारिए। हे लखन जी, ये चीज़ के लिए बहुत दिन से मैं परीक्षा कर रहा हूँ कि प्रभु का आगमन होगा, मन में विचार कर रहा हूँ कि प्रभु आ चुके हैं, आज तो ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा। तो केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भर ले आवा। घर से कठौते में जल मंगाया। केवट ने सोचा कि यहाँ से मैं अगर प्रभु का इस जल से अगर पैर धुलता हूँ तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहलाते हैं, तो माँ गंगा जी का मर्यादा नहीं रह जाएगा। तो घर से जल मंगाया और उस जल से प्रभु का चरण धूला कि केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भर ले आवा। अब देखिए, देवलोक से देवता, पृथ्वी से मानव लोग केवट को चरण धुलते हुए सिहा रहे देख कर कि देखिए, एक मांस मछली को खाने वाला केवट धन्यवाद है जो भगवान तीनों लोक के स्वामी का चरण धुल रहा है। तो अति आनंद उमंगी अनुराधा और चरण सरोज पखारने लगा। भगवान देवलोक से देवताओं ने फूलों की वर्षा करने लगे कि धन्य भाग, आज केवट के कितना बड़ा सौभाग्य है, प्रभु तीनों लोक के स्वामी का चरण धुल रहा है। तो प्रभु का चरण केवल ने धूला और उस भाव से धूला कि नेत्रों को आंसू से चू रहा है, उस कठौते में जल में अपने नेत्र के आंसू से धूल रहा है। केवट का जो भाव यहाँ से जुड़ा। अब यही का प्रसंग है मानवर जी कि मांगिए नावे न केवटियाना और कहा ये तुम्हारे मरम मैं जाना। प्रभु को मरम को समझा और केवट जी ने नौका के ले आया और भगवान श्री रामचंद्र जी के उस नैया में बैठाया और गुहराज निषाद जी और केवट जी उनको बैठाए और पतवारी चलाते हुए यहाँ से 2 किलोमीटर रात्रि विश्राम भगवान जहाँ किए। तासी सुपा पुनीत बर और रघुबर किए विश्राम। रात्रि विश्राम जी राम चौरा, रात भगवान वहाँ रुके हैं और प्रभु सिर्फ यहाँ आए हैं और रात विश्राम केवट जी के बगीचे में किए। तो रात्रि भगवान को वहाँ विश्राम किए और लक्ष्मण जी केवट जी उनकी रक्षा के लिए रात भर उनका रक्षा किए दोनों लोग, क्योंकि वन श्री रामचंद्र जी को हुआ है मगर वन तो बिताए हैं लक्ष्मण जी। नीर नार भोजन हरहीं, 14 साल भोजन नहीं किया लक्ष्मण जी ने, 14 साल नारी का संग नहीं किए हैं, 14 साल नींद नहीं लिए हैं। तो मेन तो वन तो प्रभु श्री लक्ष्मण जी ने किया, मगर प्रभु की रक्षा करते रहे उन्होंने, हर समय एनी टाइम उनके आदेश का पालन करते रहे और वहीं पर रात्रि विश्राम किए 2 किलोमीटर रामचौरा घाट में। और वहीं से भगवान सुबह प्रातःकाल उठे, बरगद का दूध मंगाए, अपना सन्यासी भेष धारण किए कि बर बस राम सुमंत पठामही। सुमंत जी को वहीं से वापस करने लगे प्रभु जी। बरबस राम सुमंत पठामही और सूर सर तीर आप तबा में प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ गंगा जी के तट पर आ गए और केवट जी से कहा कि हे केवट जी, मुझे गंगा उस पार लगाइए। कहीं भरत जी को मालूम पड़ गया तो मेरा 14 साल का वन 14 दिन भी नहीं पूर्ण हो पाएगा। तो केवट ने कहा प्रभु कुछ दिन समय दीजिए, आपका सेवा का मौका हमको मिला है तो सेवा करने दिए। कहन नहीं, अब इतना ही समय यहाँ हमको देना है आपको। तो प्रभु ने नौका पर बैठाए तो उस पार उतारे कि उतरे खाड़ भय सुर सर रेता, उतर खाड़ भय सुर सर रेता और सिया राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीन्हा प्रभु सकुचे। प्रभु के पास देने के लिए कुछ नहीं कि आज मैं केवट को उतराई में क्या दूंगा, मगर प्रिय और हृदय को समझने वाली जगत जननी जानकी मैया ने अपने पति को हृदय को बात को समझा कि हमारे पति को देना चाहते हैं मगर देने के लिए उतराई में उनके पास कुछ नहीं है। तो सिया पिया किया जब जाने निहारी,
जगत जननी जानकी मैया अपने पति को जानने वाले, अपने पति को भाव को समझा और मणि मुद्रित मन मुदित उतारी, मणि से जड़ी हुई मुद्रिका निकाला और प्रभु को दिया कि इसको केवट को उतराई में दे दीजिए। केवट ने कहा कि अब कछु नाथी न चाहिए मोहि, हे प्रभु आपका दिया लिया सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। तो प्रभु ने कहा नहीं केवट, आप तो हमारे प्रजा हैं, आप मेरे प्रजा पालन हैं, आपका ऋण मैं नहीं ले सकता, ऋण आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो केवट ने कहा कि फिरते बार नाथ जो देवा, हे स्वामी फिरते बार, और सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, स्वामी फिरते बार आप मुझे जो कुछ आप माटी उठा कर दे देंगे उसको मैं ले लूँगा प्रसाद समझ कर, मगर अभी आपसे कुछ नहीं लूँगा। फिर भी प्रभु ने जिद्द किया कि केवट ने कहा प्रभु आप जिद्द कर रहे हैं तो यहाँ का केवट मैं हूँ और भवसागर आप पार उतारते हैं, आप हमारे बिरादरी हो गए, एक बिरादर से उतराई नहीं लेता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान यहाँ से उस पार उतरे, उस पार से भरद्वाज प्रयाग है। यहाँ की कथा यही है, यहाँ की चौपाई भरद्वाज प्रयाग है इलाहाबाद। भैया सुखी रहा, कल्याण हो आपका। वहाँ गए और वहाँ से चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा, लंका 14 साल वन पूरा करने के बाद केवट ने फिर बुलाया था कि फिरत बार है। तो भगवान जब 14 साल का वन पूरा किए तो भगवान पुनः फिर यहाँ आए हैं। शेष 1 मिनट उनके पास था, हनुमान जी को यहाँ से तीर गति से भेजे हैं कि जाओ भरत जी अपना शेष तैयार कर लिए हैं, मृतक भाव कर लिए हैं। तो यहाँ से हनुमान जी तीर गति से गए हैं, यहाँ पर माँ गंगा जी ने पूजन किया सीता जी ने, यहाँ से तब अयोध्या जी गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बोले